पाठ 8 संज्ञा नाउन। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। रमा बस से आगरा गई। आगरा में उसने ताजमहल देखा। ताजमहल की सुंदरता दर्शनीय है। उपर्युक्त वाक्यों में रमा एक प्राणी का नाम है, बस और ताजमहल वस्तुओं का नाम है, आगरा एक स्थान का नाम है और सुंदरता एक भाव का नाम है। इस प्रकार ये मोटे अक्षरों में छपे शब्द क्रमशः प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम हैं। ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुछ संज्ञा शब्द। प्राणी राम, कृष्ण, महात्मा गांधी, पिता, बालक, गाय, शेर, मोर आदि। वस्तु कुर्सी, पुस्तक, टीवी, फल, केला, दूध, पानी आदि। स्थान दिल्ली, मुंबई, घर, विद्यालय, चिड़ियाघर, मैदान, नगर, राजधानी आदि। भाव मिठास, खटास, बुढ़ापा, बचपन, प्रेम, घृणा, मित्रता, शत्रुता आदि। संज्ञा के भेद। इस प्रकार हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तुलसीदास, दिल्ली, रामायण, सतपुड़ा, होली, कावेरी। 2. जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी, शहर, बाग, महल, पुस्तक, मेज, फूल आदि। विशेष। नामों से साधारण जाति का बोध होता है। जैसे मनुष्य शब्द से सभी मनुष्यों, महल शब्द से सभी महलों का बोध होता है। 3. भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, ममता, मित्रता, शत्रुता, चतुरता, सफलता, प्यासा, बचपन, जवानी आदि। ये शब्द किसी न किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था का बोध करा रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से बनाए जा सकते हैं। 1. जातिवाचक संज्ञाओं से। जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता, मानव, मानवता, पंडित, पांडित्य, बूढ़ा, बुढ़ापा, पशु, पशुता, दानव, दानवता, मनुष्य, मनुष्यता, शत्रु, शत्रुता, प्रभु, प्रभुता, विद्वान, विद्वता, बच्चा, बचपन। सर्वनामों से। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा। अपना, अपनत्व, अपनापन, निज, निजत्व, मम, ममत्व, ममता, सर्व, सर्वस्व, अहम, अहंकार, स्व, स्वत्व। विशेषणों से। विशेषण भाववाचक संज्ञा। मधुर, मधुरता, माधुर्य, कड़वा, कड़वाहट, बुरा, बुराई, आलसी, आलस्य, स्वस्थ, स्वास्थ्य, शुद्ध, शुद्धता, चतुर, चतुराई, मीठा, मिठास, बहादुर, बहादुरी। क्रियाओं से। क्रिया भाववाचक संज्ञा।
हंसना, हंसी, हंसाई। जागना, जागरण। लिखना, लेखन। खेलना, खेल। पढ़ना, पढ़ाई। गिरना, गिरावट। सजाना, सजावट। पीटना, पिटाई। दौड़ना, दौड़। उड़ना, उड़ान। थकना, थकान, थकावट। भूलना, भूल। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के दो अन्य भेद मानते हैं। एक, द्रव्यवाचक संज्ञा। दो, समूहवाचक संज्ञा। एक, द्रव्यवाचक संज्ञा। गेहूं, चावल, पेट्रोल, सोना, घी, तेल आदि खाद्य पदार्थ द्रव्य और धातुएं हैं। इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। ये गणनीय नहीं होती। अतः हम कह सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ अर्थात नापने या तौलने वाली वस्तुओं का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखें। बच्चे को दूध पिलाओ। आज मूंग की दाल बना लो। स्त्रियों को सोने के आभूषण पसंद होते हैं। कुल्हड़ों में चाय का स्वाद अनोखा होता है। कार में पेट्रोल भरवा कर ले आओ। 2, समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा, मंडली, कक्षा, ढेर, गड्डी, झुंड आदि शब्दों से समूह का बोध होता है। ये समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी समूह अथवा समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखें। भारतीय सेना शस्त्रों से सुसज्जित है। मेरे परिवार के सभी सदस्य मिलनसार हैं। टिड्डियों का दल पूरी फसल चट कर गया। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। दिनों दिन आपराधिक गिरोह बढ़ते जा रहे हैं। अतिरिक्त जानकारी। हम मिठास, खटास, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, घृणा आदि भावों को देख या छू नहीं सकते। उनका केवल अनुभव कर सकते हैं। आइए दोहराएं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से होती है। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 अन्य भेद भी मानते हैं। एक, द्रव्यवाचक संज्ञा। 2, समूहवाचक संज्ञा।